हम और आप सभी का तंत्र रूप माला का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरा अधिकार लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और उस लिंग प्रकरण में स्वरांत, स्वरांत में अकारांत, अकारांत शब्द में पुरुष शब्द हमारे बीच में है और पुरुष शब्द से हमने सी, औ, जस आदि विभक्तियां लेकर आ रहे हैं। तो हम पुरुष धन से, पुरुष शब्द से सी विभक्ति लाए तो उसको हमने रेप शोर विसर्जन। यहाँ ये जो 130 नंबर का मुख्य सूत्र है ये हमको याद और कंठस्थ रहना चाहिए कि विराम या व्यंजन के परे होने पर रेप और सकार के स्थान पर विसर्जनीय आदेश होता है। और 129 नंबर का सूत्र जो योनुबंधो प्रयोगी है, जिन जिन शब्दों में विभक्तियों में जो पद हैं जिनका हमें प्रयोग नहीं करना है या जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उनका अनुबंध लोप होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो सी विभक्ति में रेप शोर विसर्जनीय लगाया तो पहला प्रयोग हमारा बन गया पुरुषाः। फिर औ विभक्ति लेकर आए तो हमने ओकारे औ, औकारे च ये लगाकर हमारा प्रयोग सिद्ध हो गया पुरुषौ। अब हमारे सामने पुरुष धन जस लेकर आए। अब इसका पूरा ऑपरेशन हमको करना है और उस ऑपरेशन के माध्यम से हमें समझना है, बहुत अच्छी चीज है और दिमाग लगाइएगा। फिर हमसे प्रश्न भी कीजिएगा कि कैसा कैसा हो रहा है। अब आपकी परीक्षा भी हो जाएगी कि आपकी बौद्धिमक क्षमता कितनी है। तो सभी लोग लिखिए पुरुष धन जस। अब जब पुरुष धन जस लिखा तो पहले पुरुष धन जस को समझने के लिए है क्या है। पुरुष में रहने वाला आ है और जो जस माने जा ये घोष है, घोष बंतोन्य। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए कि जस विभक्ति जो है उसका आदि वर्ण घोष है, ये पहली चीज आप लिख लीजिए। फिर जस्म से बचता क्या है, योनुबंध प्रयोगी सूत्र लगाते हैं तो उसमें से जा का अनुबंध हो जाता है और जा का अनुबंध होने पर आ बचता है तो जस, लेकिन उसके सामने लिखिए कि जा था इसलिए ये घोष बंत है, माने घोष वाली विभक्ति है। अब दो ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। अभी तक मैंने आपको केवल इतना पढ़ाया है कि यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, ये आपको लगाकर सिद्ध करना है, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका में सामान्य चीज समझा दी जाती है, विशेष जब समझाई जाती है कि जब उसको समझ में आ जाए। तो पुराने लोग जितने हैं वो अब समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर पुरुष अनतिक्रमण करेंगे हम, पुरुष धन आ धन अस। अब यहाँ पर हमने अनतिक्रमण कर लिया तो अनतिक्रमण करने पर सबसे पहले हमें यहाँ पर 24 नंबर सूत्र की प्राप्ति करनी है। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। क्रम क्रम से जो मैं सूत्र बोल रहा हूं उसके क्रम से आप नंबर डालते जाइए कि सबसे पहला सूत्र यहाँ पर कौन सा लगा, पुरुष धन जस, ये घोष विभक्ति है। तो सबसे पहला योनुबंधो प्रयोगी 129 नंबर के सूत्र से जा का अनुबंध करेंगे। अब हमारी स्थिति है पुरुष धन अस, तो यहाँ पर पुरुष का अनतिक्रमण करेंगे हम, अनतिक्रमण विश्लेषित पुरुष धन आ धन अस। तो यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र से दीर्घ संधि की प्राप्ति थी। आगे आने वाला सूत्र 136 नंबर का 136, उस सूत्र है अकारे लोपम। उस अकारे लोपम से आकार का लोप होना था, ये अकारे लोपम सूत्र है। अकारे लोपम, इस सूत्र से आकार का लोप प्राप्त होना था। अब दो सूत्र हमारे सामने प्राप्त हो गए,
एक तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, और ये अकारे लोपम सूत्र आया, ये आकार के लोप करने की चर्चा कर रहा है। फिर इसके बाद और आगे सूत्र आ रहा है, 140 नंबर के आसपास का सूत्र हो सकता है। वो सूत्र कहता है अकारो दीर्घम घोषवती। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये सूत्र आ गया हमारे पास में 140 नंबर का। ये सूत्र कहता है अकारो दीर्घम घोषवती। हमने पहले कहा था कि जस विभक्ति के आदि में जा घोष है, तो ये सूत्र कहता है अकारो दीर्घम घोषवती। आकार को दीर्घ होता है घोष के होने पर। अब विचार करना है, चिंतन करना है। स्थान एक है और उसको पाने वाले, उस पर अधिकार बताने वाले 3 महापुरुष हमारे बीच में हैं। अब वो जमीन किसको दी जाए, कहाँ दी जाए, तो स्वाभाविक है कि वस्तु एक होगी और उसके मालिक उम्मीदवार 3 होंगे। तो सामाजिक रूप पर कागजी कार्रवाई चलेगी, कोर्ट कचहरी होगी। अब कोर्ट कचहरी का मामला प्रारंभ होने जा रहा है, तो हम अभी जहां थे वहीं 130 नंबर के सूत्र पर पहुंच रहे हैं। 130 नंबर के सूत्र पर वापस हम पहुंच रहे हैं, और वहां पर पहुंचते हुए हम एक एक चीज को समझते जाएंगे कि अब हमें क्या करना है। सर्वप्रथम पुनः याद रख लें, क्या मैं सबसे पहले समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, पहले योनुबंध प्रयोगी इस सूत्र से जा का अनुबंध किया, लेकिन वो घोष था। फिर उसके बाद में समाना सवर्णे दीर्घी भवती 24 नंबर के सूत्र की प्राप्ति थी। फिर अकारे लोपम 136 नंबर के सूत्र की प्राप्ति थी, और 140 नंबर का सूत्र अकारो दीर्घम घोषवती, इन सूत्रों की भी प्राप्ति थी। जो लोग नए पढ़ने वाले हैं वो सोचेंगे कि अभी 130 नंबर का सूत्र समझाया है, 136 कैसे आ गया, 140 कैसे आ गया। अभी श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा के विषय के साथ में अपने को समझना है कि उसको 136 नंबर का सूत्र यहाँ पर लग रहा है। अब 3 सूत्र एक साथ प्राप्त हो जाने पर परिभाषा नीचे देखते जाइए, लिखा हुआ है अकारे लोपमिति प्राप्ते तत्प्रतिषेधा। उसका भी प्रतिषेध करने वाला सूत्र कौन था, अकारो दीर्घम घोषवती इति वर्तते। ये परिभाषा देखते जाइए। अब यहाँ पर कोर्ट कचहरियां चालू हो गई, दोनों लड़ रहे हैं। अब जब दोनों लड़ने लगे तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर एक परिभाषा हमारे बीच में आती है, सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान। ये देखिए एक परिभाषा है, बहुत काम की है। ये परिभाषा फैसला आता है, सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान। जितनी भी आप विधियां करोगे उन विधियों में लोप विधि बलवान होती है। ये निचले कोर्ट ने आदेश दे दिया। लोप विधि बलवान का मतलब है अकारे लोपम से आकार का लोप कर दीजिए। नीचे की कोर्ट ने फैसला लिया कि सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलवान, सभी विधियों में लोप विधिर बलवान होती है, इसलिए आपको लोप करना चाहिए। तो फिर उसने आगे अपनी अर्जी लगाई, और अकारो दीर्घम घोषवती भी कम नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा है, तो वो कहता है, वो भी अपना पक्ष रखता है, लोप स्वरादेशयो स्वरादेशो विधिर बलवान। उसने अपनी परिभाषा रख दी, उसने अपना पक्ष रखा, और उसके फेवर में पक्ष चला गया कि लोप स्वरादेशयो हो, 2 काम एक साथ करने हो, या तो लोप करना हो या स्वर आदेश की विधि करना हो। तो स्वर आदेश की विधि क्या है, आकार को दीर्घ आदेश करना है। तो कहते लोप स्वरादेशो हो विधि बलवान। लोप और स्वर, ये 2 विधियां एक साथ प्राप्त आपको हो जाए तो स्वर आदेश की विधि करना चाहिए, ऐसा कहा गया। फिर वाधिकारात विभक्ति व्यंजने रेपस्य न स्यात्, ये आगे की बात आ गई। अब यहाँ पर 2 परिभाषाएं एक साथ प्राप्त हुई,
एक कह रहा है सर्व विदिभ्यो लोप विधिर बलवान, सभी विधियों में लोप विधि बलवान होती है। तो फैसला आया कि अकारे अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप होगा। फिर सामने वाला कहता है लोप स्वरादेशो हो, स्वरादेशो विधिर बलवान, लोप और स्वर आदेश की विधि करना हो तो स्वर आदेश की विधि बलवान होती है, यानी कि अकारो दीर्घम घोषवती से दीर्घ करना है। अब दीर्घ करना है, अब क्या किया जाए, और फैसला आ गया उसके पक्ष में कि आपको अकारो दीर्घम घोषवती से दीर्घ करना है। और फैसला सुनाने ही वाले थे उसके पक्ष में, एक तीसरा व्यक्ति आके खड़ा हो गया, रुकिए। अब उसने अपने कागज पेश किए और कागज पेश कर दिए 131 नंबर सूत्र के माध्यम से। 131 नंबर का सूत्र के माध्यम से उसने अपने कागज पेश कर दिए। उसमें लिखा हुआ था जैसी जैसी। ये सूत्र कहता है कि आकार के सामने जस हो, केवल जस, व्यक्तिगत हो गया। अब ना लोभ की चर्चा चलेगी, ना घोष की चर्चा चलेगी, ना दीर्घ की चर्चा चलेगी। तो जसी सूत्र कहता है लिंगांत अकारो दीर्घम आपद्यते जसी परे। लिंगांत आकार का दीर्घ होता है जस विभक्ति के होने पर। अब यहाँ पर जस विभक्ति थी, उस जस विभक्ति में से अस बचा हुआ है। अब बेचारे दोनों के दोनों निरुत्तर हो गए। अकारे लोपम भी निरुत्साही हो गया, और सर्व विदिभ्यो लोप विधिर बलवान, और स्वरादेश और स्वरादेश और विधि बलवान, ये दोनों जब शांत हो गए तो फिर सामने वाले ने प्रश्न किया, फिर अपना पक्ष रखा। सूत्र कहता है कि जस विभक्ति के होने पर दीर्घ होता है। सूत्र कहता है जस विभक्ति के होने पर दीर्घ होता है। तो सामने वाले ने अपना पक्ष रखा कि जस के जा का लोप हो चुका है, योनुबंधो प्रयोगी। अब यहाँ पर अस बचा है, अब जस नहीं है, इसलिए मैं अकारो दीर्घम घोषवती से मेरा काम चलेगा। तो उसने परिभाषा, फिर लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ा। उसने अपनी बात रखी कि आपके पास में अब जस नहीं है। तो जो जसी सूत्र था उसने अपना पक्ष रखा एक देश विकृत मनन्यवत। उसने कहा मैं जस था, जस विभक्ति मेरी थी, और जस विभक्ति में से जा का अनुबंध लोप हो गया है तो वह अस बचा है। ये परिभाषा बहुत काम की है, ध्यान रखना। एक देश विकृत मनन्यवत, यानी कि एक देश जिसका विकृत हो गया है, माने कि एक देश अंग शरीर का जिसका भंग को प्राप्त हो गया है, अलग हो गया है, उससे दूर हो गया है। तो उससे दूर हो जाने पर वह वस्तु वही कहलाती है जो थी, कोई दूसरी नहीं हो जाएगी। जैसे दृष्टांत देखिए आप, कितना प्यारा दृष्टांत दे रहे हैं हमारे जसी महोदय। वे कह रहे हैं यथा कर्ण पुच्छादि स्वांगेषु भिन्नेषु सत्सु स्वा न गर्दवा, किंतु स्वा स्वाएव। यहाँ पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक देश विकृत मनन्वत, माने कि एक देश जिसका विकृत हो गया है, विकृत होने पर वो अन्य के समान नहीं हो जाता। जैसे जैसे किसी कुत्ते के कर्ण माने कान काट दिए, पुच्छादि पूंछ आदि, स्वांगेशु अपने अंगों को उनको काट दिया। किसी ने कान काट दिए, किसी ने पूंछ काट दी। कहते भिन्नेशु, उस कुत्ते से कान और पूंछ अलग कर दी जाए, उससे अलग कर दी जाए, भिन्न कर दी जाए। ऐसा सत्सु किए जाने पर स्वा माने कुत्ता, ना गर्दवहा, कुत्ता गधा नहीं हो जाता है। स्वा स्वा किंतु स्वा स्वाएव, किंतु कुत्ता कुत्ता ही कहलाता है। उसकी पूंछ और कान के काटने पर वह गधा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार जस विभक्ति में
जा का अनुबंध लोप कर दिया है ये अनुबंध प्रयोगी से, लेकिन जा के आ का लोप हो, जा का लोप हो जाने पर वो जा ही कहलाएगा, यानी कि जस विभक्ति ही कहलाएगी। अब ऐसा सर्व निर्णय हो गया तो जसी सूत्र सफल हो गया, और जसी सूत्र ने जो लिंगांत आकार है उसको दीर्घ कर दिया। अब आप लिंगांत आकार को दीर्घ कर दीजिए। पुरुष धन आ धन अस चुपचाप बैठा हुआ है, वो सब तमाशे देख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है। और एक कुर्सी पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती, वो भी आराम से बैठा हुआ है, सबकी बातें सुन रहा है। जब जसी सूत्र का निर्णय हो गया और शब्द बन गया पुरुष धन आ धन अस, यानी कि जस, इतना काम हो जाने के बाद अब क्या किया जाए, तो उसी को फिर आवाज दी कि समानः सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम हाजिर हो। तब पुनः सूत्र आता है समानः सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, हाजिर हो जाता है। और जो दीर्घ था वो तो दीर्घ ही रहता है, लेकिन अस के आकार का लोप कर देता है। और अस के आकार का लोप हो जाने पर अब हमारी स्थिति है पुरुष धन आ धन सा। 130 नंबर का सूत्र लगेगा रेप शोर विसर्जनिया। तो हमारा पहला प्रयोग सिद्ध हो गया पुरुषाहा। अब ध्यान रखना, इतने सब काम जब आप करेंगे बोलेंगे तब आपका पुरुषाहा शब्द की सिद्धि होती है। अभी तक आपने केवल इतना सीखा था कि पुरुष धन जस बचा अस, और हमने आपको सिखाया था समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम और रेप शोर विसर्जनिया लगा के आपने पुरुषाहा ऐसा बनाया था। लेकिन इतनी सारी लड़ाई झगड़े आपको पसंद नहीं आते, इसलिए मैंने आपके बीच में ये बातें लड़ाई झगड़े की नहीं रखी थी। लेकिन अब पुनः आप लोग उपस्थित हुए हैं, निर्णय चाहते ही हैं कि ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है, इसलिए सब चीजें मैंने आपके बीच में स्पष्ट कर दी हैं। और जो जो परिभाषाएं आपके बीच में आई हैं उन परिभाषाओं के अर्थ को हृदयंगम करते हुए, क्योंकि ये परिभाषा आगे भी आपका साथ देंगी। अब पुरुषः ये प्रथमा विभक्ति हमारी हो गई। तथा एव आमंत्रण अर्थ विवक्षायाम, अब उसके बाद आमंत्रण के अर्थ की विवक्षा में, आमंत्रण का मतलब होता है किसी को दूर से बुलाना, आवाज देना, उसके प्रयोग में आमंत्रण किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति हो गई। अब आगे चलते हैं, क्या करना है देखते जाइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब संबोधन आता है वो लास्ट में रखा जाता है स्कूल की पुस्तकों में, लेकिन यहाँ देखिए कहाँ रखना है और कैसा प्रयोग करना है। तो अगला सूत्र आता है आमंत्रणे च। आमंत्रणे च, आमंत्रण में चा माने क्या पता नहीं है कुछ, तो कहते प्रथमा विभक्ति होती है। आमंत्रणे च, आमंत्रण में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि सी और जस को ही लेकर आना है। किसे कहते हैं आमंत्रण? कहते दूरस्थानम अभिमुखीकरणम आमंत्रणम। ये परिभाषाएं जो आपको कंठस्थ रहना चाहिए। ये परिभाषाओं के माध्यम से जब आपको कंठस्थ होगी और इन परिभाषाओं का आप जब प्रयोग करेंगे तो आपका जो शब्द विन्यास है उसमें लालित्व झलकेगा। तो दूरस्थानाम अभिमुखीकरणम आमंत्रणम, दूर रहने वाले व्यक्ति को अपनी ओर अभिमुखी करना, यानी कि जोर से आवाज लगाकर उसको अपनी ओर संकेतित करना, उसका नाम है आमंत्रण। और तत्र प्रथमा, और उस आमंत्रण में प्रथमा विभक्ति ही होती है। यानी कि अपन जब पूजा पाठ करते हैं,
जब पूजा पाठ में अपन भगवान का आह्वान करते हैं तो आह्वान करने का मतलब है कि वो दूर है हमसे, और दूर रहने वाले भगवान को हम बुलाते हैं अपने पास, तो उस समय हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से हमारे भाई बहन पूजा करते हैं, वो एक ही विभक्ति को बोलते चले जाते हैं, उसी विभक्ति को जल बोलते हुए जल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, और स्थापना भी उसी विभक्ति के प्रयोग से करते हैं। लेकिन ये गलत है। जो स्थापना की जाती है वहां पर आमंत्रण है, दूर है, और उसको अपनी ओर अभिमुखी कर रहे हैं, तो वहां पर हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन जनों की पूजा कर रहे हैं, अगर आपने समूह शब्द जोड़ दिया है तो देव, शास्त्र, गुरु समूह। और आप मुनि की पूजा कर रहे हैं, एक मुनि आपके बीच में है, वो शब्द यहाँ पर नहीं लाता हूं क्योंकि अभी वो चर्चा नहीं है। आप जिनेंद्र पूजा कर रहे हैं, हे जिनेंद्र, जिनेंद्र एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, और ज्यादा है तो जिनेंद्र, दो है तो जिनेंद्र, और बहुत सारे तो जिनेंद्राहा। ऐसा प्रथमा संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। कहते तत् प्रथमा विभक्ति, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कहते क्या कह रहे हैं आप? कहते षष्ठी अपवादो अयम, ये संबोधन जो कहा जा रहा है, दूर से बुलाया जा रहा है, तो ये दूर से बुलाने अर्थ में ऐसा लगता है कि जैसे षष्ठी विभक्ति बोल रहे हो। कहते नहीं, षष्ठी अपवादो अयम, ये षष्ठी विभक्ति का अपवाद है, ऐसा जानना चाहिए। अब आमंत्रण में क्या करना? कहते नई बात सुनो काम की। कहते आमंत्रणे सी संबुद्धि, आमंत्रण में केवल सी विभक्ति की संबुद्धि संज्ञा होती है, परंतु आमंत्रण तीनों कहलाएंगे। शी औ जस, ये आमंत्रण कहलाएंगे, ये संबोधन कहलाएंगे, लेकिन केवल सी विभक्ति की ही संबुद्धि संज्ञा की जाएगी। आमंत्रणे सी संबुद्धि, 133 नंबर का सूत्र है कि आमंत्रण में जो सी विभक्ति है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। अब आप पूछेंगे संबुद्धि माने क्या होता है? तो संबुद्धि माने कुछ नहीं, केवल नामकरण रखा जा रहा है कि यदि आमंत्रण में यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर वो संबुद्धि कहलाती है, और उस संबुद्धि विभक्ति का नाम करके बताया जाएगा। तो आमंत्रणे सी संबुद्धि, आमंत्रण में सी की संबुद्धि संज्ञा होती है। अब 133 नंबर का जब सूत्र हमारे बीच से निकल जाता है, तब 134 नंबर का सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है। आमंत्रण सी संबुद्धि सूत्र हमारे बीच से विदा होता है, और 134 नंबर का सूत्र हमारे बीच में हाजिर होता है। 134 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है। 133 नंबर के सूत्र से हम आमंत्रण सी संबुद्धि सूत्र से आमंत्रण में सी की संबुद्धि संज्ञा करते हैं। हमारे भैया जी आपके बीच में 134 नंबर के सूत्र को उपस्थित कर रहे हैं। 134 नंबर का सूत्र, आमंत्रणार्थे वीता सी संबुद्धि संज्ञो भवति। आमंत्रण में कथित, जो आमंत्रण के अर्थ में कथित जो सी विभक्ति है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। शायद 134 नंबर के सूत्र तक हम और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके बीच में 134 नंबर का सूत्र नहीं आ पा रहा है। ये देखिए 134 नंबर का सूत्र हमारे बीच में हाजिर हो चुका है।
अब हम सी विभक्ति लेकर आए हैं, पुरुष धन सी, उस सी का नाम हमने रख दिया संबुद्धि, आमंत्रणे सी संबुद्धि। अब सी विभक्ति की आमंत्रण संबुद्धि हो गई। 129 नंबर का सूत्र हमने लगाया योनुबंधो प्रयोगी, जो हमारे लिए अप्रयोगी है उस ई विभक्ति का हमने लोप कर दिया। अब हमारी स्थिति है पुरुष धन आ धन सा। अब यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया उस सूत्र की प्राप्ति है, क्योंकि यहाँ पर सा है और सा के सामने कोई नहीं है, इसलिए वो विसर्ग करना चाहता है, लेकिन उस सी का नया नाम हमने रखा है संबुद्धि। तो सूत्र हमारे बीच में 134 हाजिर हो जाता है और कहता है हिरस्व नदी श्रद्धाभ्या सिरलोपम। हिरस्व, यहाँ पर हिरस्व है, ध्यान रखना, जो लिंगांत आकार है, पुरुष में रहने वाला जो आ है वो आकार है। ये सूत्र की 3 शर्तें हैं सी विभक्ति का लोप करने के लिए। ये सूत्र की 3 शर्तें हैं। पहला, लिंगांत ह्रस्व होना चाहिए, नदी संज्ञा होना चाहिए, तो स्त्रीलिंग में दीर्घ ईकारांत और उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है, और स्त्रीलिंग में आकारांत शब्दों की श्रद्धा संज्ञा होती है। तो ये सूत्र कह रहा है ह्रस्व माने पंचादो पूर्वो ह्रस्वाहा, जो 5 ह्रस्व वर्ण हैं वो हो, अथवा नदी स्त्रीवाची इकारांत शब्द हो, उकारांत शब्द हो, या श्रद्धा स्त्रीवाची आकारांत शब्द हो, तो यहाँ पर संबुद्धि संज्ञक जो सी विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। ह्रस्व नदी श्रद्धा व्याह पराह संबुद्धि संज्ञका सिर लोपम आपद्यते, सी का लोप हो जाता है। अब सी का लोप हो गया, अब केवल पुरुष और आ है, जैसा था वैसा का वैसे ही बचा है। अब क्या करना चाहिए? कहते हैं भैया कुछ लोग क्या करते हैं, कैश्चित आमंत्रण अभिव्यक्त है, कुछ लोग, नियम नहीं है, ध्यान रखना, नियम होता तो फिर अनिवार्य रूप से बोलना पड़ेगा, इसलिए कैश्चित कुछ लोग आमंत्रण अभिव्यक्त है, आमंत्रण को अभिव्यक्त करने के लिए अहो हे भो शब्दाः प्राक प्रयोज्यन्ते, इन शब्दों का उस शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है या करते हैं। कुछ व्याकरण के जानकार संबुद्धि में उसके पहले अहो हे भो इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बनेगा हे पुरुष, व्यंजन में स्वरम परवर्णम नहीं लगा देंगे तो हे पुरुष। द्विवचन और बहुवचन में हम बना के आ चुके हैं, ओकारे औ औकारे च, तो हे पुरुषौ। और जस विभक्ति में पूरी कोट कचहरी हमने कर ली है, तो पूरी कोट कचहरी करने के बाद में बनेगा हे पुरुषाहा, ये प्रथमा विभक्ति और संबुद्धि आमंत्रण, ये हमारी व्यवस्थाएं हो गई। अब शेष चर्चा तथैव कर्म विवक्षायाम, ये परिभाषा लिखी है, तो इसकी चर्चा करने के लिए हम आपसे अगले सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रथमा विभक्ति को और संबो आमंत्रण को, और आमंत्रण में विशेष जो सी संबुद्धि है उसको ध्यान में रखेंगे, और सरस्व नदी श्रद्धा व्याह सिरलोपम सूत्र से उस संबुद्धि का लोप कर देंगे। 3 शर्तें हैं, ह्रस्व होना चाहिए, नदी संज्ञा होनी चाहिए, या श्रद्धा संज्ञा होना चाहिए। तो अब अगले सत्र में पुनः हम और आप आमने सामने होंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, अभिनंदन सबका, सभी को यथायोग अभिवादन।